सीलमपुर की लड़कियां। सीलमपुर की लड़कियां विटी हो गईं, लेकिन इससे पहले वे बूढ़ी हुई थीं। जन्म से लेकर 15 साल की उम्र तक सारा परिश्रम उन्होंने बूढ़ा होने के लिए किया। 15 साला बुढ़ापा, जिसके सामने 60 साला बुढ़ापे की वासना विनम्र होकर जुग जुग जियो का जाप करने लगती। खुर्राट बुढ़िया, 55 साल की उम्र और ऐसा गंभीर लेस्बियनिज्म। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और एमटीवी के उदय से पहले की बात है। तब इन लड़कियों के लिए न देश देश था न काल काल। ये दोनों दो कूल्हे थे और दो गाल और दो छातियां, दो बदन, और वक्त की हर हरकत यहाँ आकर मांस के लोथड़े में बदल जाती और बंदर के बच्चे की तरह किसी एक तरफ आकर लटक जाती। ये तब की बात है जब हौस खास से दिलशाद गार्डन जाने वाली बस का कंडक्टर सीलमपुर में आकर उदास हो रेजगारी गिनने लगता था। यहाँ सड़कें बदमज़ाक होती थीं और मुंडेरें सुनसान। फिर वक्त ने करवट बदली। सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड बनी और ऐश्वर्या राय मिस यूनिवर्स, और अंजलि कपूर जो पेशे से वकील थीं किसी पत्रिका को अपनी अर्धनग्न तस्वीरें छपने को दे आईं। और अचानक सीलमपुर शाहदरे की बेटियों के गालों, कूल्हों और छातियों के लोथड़े सप्राण हो उठे। उनमें कबूतर फड़फड़ाने लगे। 15 साला इन लड़कियों की 1000 साला पोपली आत्माएं अनजाने कंपनों, अनजानी आवाज़ों और अनजानी तस्वीरों से जाग उठीं। और मेरी ये बेडौल पीठ वाली बहनें बुजुर्ग वासना की विनम्रता से घर की दीवारों से और गलियों चौबारों से एक साथ तटस्थ हो गईं। जहां उनसे मुस्कुराने की उम्मीद थी वहां वे स्तब्ध होने लगीं। जहां उनकी मेहनत दरकार थी वहां वे यातना कमाने लगीं। और जहां उनकी आवाज़ सुननी थी वहां वे सिर्फ अकुलाने लगीं। उनके मन के भीतर दरअसल एक कुतुब मीनार निर्माणाधीन थी। उनके और उनके माहौल के बीच एक समतल मैदान निकल रहा था जहां 24 घंटे खट 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 हुआ करती। ये उन दिनों की बात है जब अनिवासी भारतीयों ने अपनी गोरी प्रेमिकाओं के ऊपर हिंदुस्तानी बहुओं को तरजीह देना शुरू किया था। और बड़े बड़े नौकरशाहों, नेताओं की बेटियों ने अंग्रेजी पत्रकारों को चुपके से बताया था कि एक दिन वे उड़ जाएंगी। कैरियर के लिए ये ज़रूरी था, कैरियर जो आज़ादी थी। उन्हीं दिनों ये भी हुआ कि सीलमपुर के जो लड़के प्रिया सिनेमा पर खड़े युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहां की सौंदर्यातीत उदासीनता से बिना लड़े ही पस्त हो गए। चौराहों की मूर्तियों की तरह समय उन्हें भीतर से चाट गया और वे वापसी की बसों में चढ़ लिए। उनके चेहरे खूंखार तेज से तप रहे थे। वे साकार चाकू थे, साकार शिश्न थे। सीलमपुर उन्हें जज्ब नहीं कर पाएगा, वे सोचते आते थे। उन्हें उन आवाज़खोर मीनारों का गुमान भी न था जो सीलमपुर की टांगों में इधर तराश दी गई थी, और उस सनसनाते मैदान के बारे में जो मादा और उसके समय के बीच जाने कहाँ से निकल आया था। इसलिए जब उनका पांव उस जमीन पर पड़ा जिसे उनका स्पर्श पाते ही धसक जाना चाहिए था, वे ठगे से रह गए। और लड़कियां चौंधियाती हुई हंस रही थीं। उन्हें कहीं की बस का इंतज़ार था, एक बड़ा सधा हुआ, सजा हुआ, गठा हुआ इंतज़ार। ये तब की बात है जब बिल गेट्स के आगमन पर अचानक यह रहस्य खुला कि सारा भारत ही दरअसल सीलमपुर था।